अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर इतने हमले कर रहा है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अनइंटरप्टेड अटैक, तो वो अनइंटरप्टेड है। रात को, दोपहर में, सुबह के वक्त जब मन आ रहा है तब अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है और मिलकर ये हमले हो रहे हैं। तस्वीरें मैं आपके सामने तेहरान के रख रही हूं और तस्वीर वो भी इसी हमले के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को भी दुआओं की जरूरत पड़ रही है। शहर शहर ईरान में कहर बरप रहा है। आज जंग का 8वां दिन है, लेकिन ना तो अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही ईरान झुकने को तैयार हो रहे हैं। इन सब के बीच पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग ने तेल और गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। पूरी सप्लाई चेन चरमराई है। समंदर से लेकर आकाश तक भयंकर हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल अपनी एयर पावर दिखा रहे हैं तो ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से गदर मचा रहा है। तेहरान में तो ऐसी तबाही मची है कि हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। चीख पुकार मची हुई है। इधर ट्रंप ने भी ईरान को दो टूक धमकी दी है। कहा है कि जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक कोई बातचीत नहीं करूंगा। सरेंडर के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ईरान के पास नहीं बाकी है। लेकिन क्या ईरान रुक गया? क्या ईरान रुक जाएगा? ऐसा भी नहीं है। वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों पर जमकर हमले कर रहा है। बहरीन हो या सऊदी अरब हो, ईरान चुन चुनकर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से बारिश कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका को अपने कई सैन्य अड्डों को खाली करना पड़ा है। अब ट्रंप का एक नया बयान है और ताजा बयान जो है वो आपको जानना चाहिए। वो क्या दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी, उनकी एयरफोर्स, लीडरशिप सबको खत्म कर दिया है। अब ईरान के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है। तो सवाल अपने आप ही स्वतः मन में यह उठता है कि अगर वाकई में ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है तो ईरान ये जंग कैसे लड़ रहा है? ईरान खाड़ी देशों पर अटैक कैसे कर रहा है? ईरान तेल अवीव पर अटैक क्यों कर रहा है और कैसे कर पा रहा है अगर उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है? बहरहाल आप पहले डोनाल्ड ट्रंप को सुने, फिर करेंगे चर्चा। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. ईरान ना सरेंडर कर रहा है, अमेरिका ना सीज फायर करवा पा रहा है, बस केवल बतौलेबाजी, हमारे यहाँ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में बतौलेबाजी चल रही है। ये केवल बयानबाजी चल रही है कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा तो फिर ये जंग क्यों हो रही है? ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? जंग की ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया परेशान हो रही है। हर्षवर्धन जी, यहीं से चर्चा को अब शुरू करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक और मैं बयान देख रही थी और उसमें मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज पर अब कोई अटैक नहीं होगा। मतलब मिडिल ईस्ट में जितने भी मुसलमान देश हैं, और उन्होंने माफी भी मांगी और माफी मांगते वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। हम पे करोगे तो करेंगे। हम पर अगर हमला करोगे तो आपके ऊपर तो हमले होंगे ही। और हमले कैसे हो रहे हैं? वो यूएस मिलिट्री बेसिस है। बहरीन में 5th फ्लीट है अगर अमेरिका की, तो वहां से टारगेट कौन है? वहां से तो टारगेट हर्षवर्धन जी ईरान ही तो है। नहीं, देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ट्रंप एक दुनिया के ऐसे नेता हैं जो कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसका अनुमान नहीं लगाते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। निर्णय तो दुनिया का हर नेता लेता है और लेना ही चाहिए, लेकिन ट्रंप ऐसे नेता हैं और अगर आप ध्यान से देखिए तो उनको बार बार निर्णय लेकर उससे पलटना पड़ा है। वो जो बार बार बात कहते हैं उससे उनको पीछे हटना पड़ा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया उनकी किसी भी चीज को, न शांति को, न युद्ध को, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती। सवाल यहां यह भी है कि क्या ट्रंप इस दुनिया में यह सोचकर आए हैं कि अब वो एक ऐसी मिसाल कायम कर देंगे कि अमेरिका में ना ऐसा राष्ट्रपति हुआ था ना आगे कभी होगा? तो एक तौर पर जरूर दिख रहे हैं, वो मागा कहते कहते अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। वो मागा कहते कहते वो कह रहे थे कि हमारे समय में युद्ध रुक जाता है, हमारे समय में युद्ध होता ही नहीं। वो फिर से दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ले आ रहे हैं। और एक बेहतर तरीका होता कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रुकवा पाते। एक बेहतर तरीका होता कि दुनिया में शांति ला पाते। अगर वो यूनाइटेड नेशंस को इररिलेवेंट कह रहे हैं तो अमेरिका की रिलेवेंसी बताते। लेकिन ये सब लक्षण दिखा रहा है कि अमेरिकी एम्पायर के डाउनफॉल की शुरुआत है।
5 साल कुल बचा हुआ है अमेरिका के पास। अगर उसके इकोनॉमिक और दुनिया का जो सारा जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चल रहे हैं उसमें उसको लगा कि अगर हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे इतना बड़ा तेल भंडार होगा। और अगर रजा पहलवी के उस बयान को याद करें तो $1 ट्रिलियन का कारोबार देने की बात कर दी। तो यानी साफ है कि उनको लगा कि हमारे पास ईरान हो जाएगा, आसपास की गल्फ कंट्रीज में हमारे बेसेज हैं। लेकिन उनको ये क्यों अनुमान नहीं था कि ईरान में जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह का खामेनेई का शासन है, जिस तरह के उनके लड़ाके हैं, वो इतनी आसानी से नहीं हार मानने वाले। और क्या आपको अनुमान नहीं था कि अभी तो कुछ दिन पहले वहां सड़कों पर जनता आई थी, उसको खामेनेई ने गोली से भुनवा दिया था। हम न खामेनेई के समर्थक है न ट्रंप के समर्थक है। बिल्कुल ठीक। भारत ईरानी लोगों के साथ खड़ा है लेकिन खामेनेई के साथ नहीं खड़ा है। रणनीतिक तौर पर शोक संवेदना व्यक्त करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी।